कहानी की शुरुआत एक पागल खाने से होती है जिसमें मैडलिन नाम की एक औरत काम करती थी। मैडलिन का काम पागल खाने के लोगों के गंदे कपड़े धोने का होता है। इन पागल लोगों में मार्किस नाम का एक आदमी भी होता है। इसको कहानी लिखने का काफी ज्यादा शौक होता है। मार्किस अपनी कहानियां लिखकर मैडलिन को दे देता है जब वो उसके गंदे कपड़े लेने के लिए आती है। इसके बाद मैडलिन उन कहानियों को पब्लिशर के किसी आदमी को बाहर दे देती है। इसके बदले में मैडलिन को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इसके बाद पब्लिशर मार्किस की बुक को ब्लैक मार्केट में बेच देता है। मार्किस की लेटेस्ट बुक बहुत ज्यादा सुपरहिट हो जाती है, जिससे इस बुक के बारे में नेपोलियन को भी पता चल जाता है। दरअसल इस समय नेपोलियन का ही राज था। नेपोलियन का मिनिस्टर मार्किस की बुक को पढ़कर सुनाता है। दरअसल हमें यहाँ पे पता चलता है कि मार्किस बहुत ज्यादा एडल्ट और एरोटिक कहानियां लिखता था और उस समय ऐसी कहानियां लिखना क्राइम से कम नहीं था। नेपोलियन के मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं कि इस बुक की सभी कॉपियों को जला दिया जाए और मार्किस को गोली मारकर मार दिया जाए। इस पर मिनिस्टर बोलते कि अब मार्किस फेमस ऑथर बन चुका है, अगर हम उसे इस तरीके से मार देंगे तो वो इतिहास में अमर हो जाएगा और लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। इस पर मिनिस्टर सुझाव देते हैं कि डॉक्टर कोलाट को पागल खाने में भेज देना चाहिए, जिससे वो मार्किस का इलाज करे और मार्किस कहानियां लिखनी छोड़ दे और लोग नेपोलियन की ही तारीफ करेंगे। इस बात पर नेपोलियन मिनिस्टर मान जाता है। इसके बाद हम मैडलिन को यहाँ के हेड प्रिंस के साथ देखते हैं जो मैडलिन को पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है। मैडलिन इस प्रिंस को बहुत ज़्यादा चाहती थी। प्रिंस भी मैडलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो इसे ये बात कभी नहीं बोल पाता। इसके बाद मैडलिन मार्किस की उस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाती है, जिसे सुनकर सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। मैडलिन मार्किस की कहानियाँ इसलिए पब्लिश करती थी क्योंकि उसे इनमें कुछ गलत नहीं लगता था। अगले दिन मैडलिन मार्किस के कपड़े देने के लिए जाती है तो मार्किस उसे अंदर आने के लिए बोलता है। मैडलिन मार्किस को बता देती है कि उसकी लेटेस्ट बुक बहुत ज़्यादा बिकी थी और वो उसके प्रॉफिट के पैसे मार्किस को दे देती है। मार्किस इनमें से कुछ पैसे मैडलिन को दे देता है। मैडलिन उसे बताती है कि अब पब्लिशर और कहानियों की मांग कर रहे हैं। मैडलिन मार्किस से कहता है कि उसने आज ही एक कहानी लिखी है, पर एक शर्त है कि उसे हर पेज के बदले तुमसे एक किस चाहिए। इस पर मैडलिन मान जाती है, लेकिन फिर मार्किस मैडलिन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। इससे वो नाराज हो जाती है और सारे पेज लेके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डॉक्टर कोलार्ड का ट्रांसफर इस पागल खाने में हो जाता है और वो अपने रूम को टॉर्चर करने के लिए तैयार कराता है। जब प्रिस्ट इसके बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि मार्किस अपनी कहानियों को पब्लिक में सेल कर रहा है। ये सुनकर प्रिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर कोलार्ड से कहता है कि मार्किस को एक मौका और दिया जाना चाहिए। प्रिस्ट मार्किस के पास जाकर उसे बहुत डांटता है और समझाता है कि अब तुम्हें अपनी बुकों को पब्लिश करना बंद करना होगा, नहीं तो उसके रूम से लिखने का सारा सामान निकलवा दिया जाएगा। प्रिस्ट के काफी समझाने पर मार्किस उसे बोल देता है कि अब से वो ऐसी कहानियां नहीं लिखेगा। इसके बाद प्रिस्ट डॉक्टर से जाकर बोलता है कि मार्किस ने उसकी बात मान ली है। इसके बाद डॉक्टर एक ओपनिंग में जाते हैं अपनी होने वाली बीबी को लेने के लिए, जो कि एक अंडर एज अनाथ लड़की थी और डॉक्टर से एज में काफी ज्यादा छोटी थी। उसका नाम सिमोन होता है। यहाँ की नम सिमोन से कहती है कि उसे काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि उस अनाथ लड़की से भी कोई शादी कर रहा है। फिर डॉक्टर सिमोन को लेकर अपने घर में चले जाते हैं। डॉक्टर के घर हमें एक यंग आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर की हवेली की मरम्मत का काम दिया गया था। जब शादी हो रही होती है तो डॉक्टर सिमोन के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है और इंटीमेट भी होता है। इसके बाद के लाया है और फिर जब ये बात मैडलिन को पता चलती है तो वो इसके बारे में मार्किस को भी बताती है। जब मार्किस को सिमोन की सिचुएशन का पता चलता है तो वो अपने आर्किटेक्ट माइंड का यूज करके सिमोन के ऊपर एक प्ले लिख देता है। इसी प्ले का वो पागलों के साथ परफॉर्मेंस करने वाला था और फिर परफॉर्मेंस का दिन आता है। इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए होते हैं। इस प्ले को देखने के लिए डॉक्टर के साथ सिमोन भी आई हुई होती है और इस प्ले में डॉक्टर और सिमोन को ही दिखाया जाता है। इस पर डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर सिमोन को घर भेज देते हैं। फिर एक दिन मैडलिन अकेली होती है तब एक पागल आदमी उससे जबरदस्ती करने लगता है और फिर मैडलिन खुद को बचाने के लिए उसके सिर पर एक गर्म प्रेस मार देती है और फिर डॉक्टर भी वहां से जाने लगता है। इससे पहले वो प्रिस्ट को बहुत ज्यादा डांटता है। इसके बाद प्रिस्ट मार्किस के कमरे में जाकर मार्किस के लिखने वाले सभी सामान ले लेता है ताकि मार्किस अब कोई घटिया कहानी ना लिख सके। और फिर एक दिन मार्किस की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है। मार्किस सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है। फिर मार्किस कहानियां लिखने के लिए एक नई तरकीब निकालता है और फिर वो चिकन से मिली हड्डी और वाइन की हेल्प से पूरी कहानी अपनी बेड शीट पर लिख देता है और मैडलिन को वो स्टोरी दे देता है। मैडलिन उन कहानियों को पन्नों में लिखकर पब्लिशर को दे देती है
और जब प्रीस्ट को पता चलता है कि मार्किस की एक और कहानी पब्लिश हुई है तो वो मार्किस के कमरे में आते हैं और मार्किस के कमरे के सारे सामान को निकलवा देते हैं। और इसके बाद भी मार्किस कहानी लिखने के पैशन को नहीं छोड़ता और फिर वो अपने खून से पूरी कहानी अपने कपड़ों पर लिख देता है। मैडलिन जब मार्किस को ऐसे करते हुए देखती है तो वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, लेकिन जब मैडलिन उसके कमरे से निकल रही होती है तब उसे दूसरी मैड देख लेती है और फिर वो ये बात डॉक्टर को भी बता देती है कि मार्किस की बुक को पब्लिश कराने में मैडलिन उसकी हेल्प कर रही है। इसके बाद मैडलिन को भी पब्लिक में कोड़े मारे जाते हैं। प्रीस्ट ये सब देखकर उसके पास जाकर बोलता है जब गलती मार्किस की है तो सजा भी मार्सिक को ही मिलनी चाहिए। वो मैडलिन की जगह कोड़े खाने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये सब देखकर डॉक्टर ये सब रुकवा देते हैं। इसके बाद प्रीस्ट डिसाइड करता है कि मैडलिन को यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। इसके बाद मैडलिन प्रीस्ट के चेम्बर में आती है और वो उससे बोलती है कि वो उसे दूर ना भेजे क्योंकि वो उससे प्यार करती है। इसके बाद मैडलिन उसे किस भी करती है, लेकिन प्रीस्ट उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि वो एक प्रीस्ट है और ऐसा करना गलत होगा। ये सुनकर मैडलिन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम डॉक्टर की वाइफ सिमोन को देखते हैं जो कि खुद भी मार्किस की बुक पढ़ रही थी और उसी दौरान घर की मरम्मत कर रहे आर्किटेक्ट से उसे प्यार भी हो जाता है। दोनों में अफेयर चलने लगता है और फाइनली दोनों एक दिन यहाँ से भाग जाते हैं। भागने से पहले सिमोन डॉक्टर के लिए एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें उसने डॉक्टर की बेइज्जती की थी। गुस्से में डॉक्टर सिमोन का रूम चेक करता है, तब उसे मार्किस की वहाँ पे एक बुक मिलती है। डॉक्टर सोचता है कि सिमोन मार्किस की बुक की वजह से भागी है और फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए मार्किस को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मैडलिन मार्किस से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि उसे दूर भेजा जा रहा है और वो चाहती थी कि मार्किस उसके लिए आखिरी स्टोरी लिखे। मार्किस उसे बताता है कि आज रात वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्टोरी लिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टोरी लिखेंगे कैसे। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। मार्किस अपनी स्टोरी अपने पड़ोसी पागल को बताता है और फिर वो पड़ोसी पागल अपने दूसरे पड़ोसी पागल को बताता है और फिर ऐसा करते करते वो स्टोरी मैडलिन तक पहुंच जाती है और आखिरी में मैडलिन उसे लिख लेती है। अब मैडलिन की स्टोरी में एक जगह आग का जिक्र आता है तो ये सुनकर एक पागल अपने ही बेड में आग लगा लेता है और वो आग पूरे कमरे में फैलने लगती है और गार्ड सभी पागल को उस रूम से बाहर निकाल देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उनमें से एक पागल मैडलिन के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर मैडलिन हेल्प के लिए चिल्लाती है। प्रीस्ट को भी मैडलिन की चीखें सुनाई देती है और वो चारों तरफ मैडलिन को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो मैडलिन के रूम तक पहुंचता है तब वो देखता है कि उस पागल ने मैडलिन को मार दिया है। ये देखकर प्रीस्ट काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है और फिर उस पागल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। प्रीस्ट मैडलिन की मौत का ब्लेम मार्किस पर डालते हैं और फिर वे गुस्सा होकर मार्किस के रूम में जाते हैं। मार्किस को जब पता चलता कि मैडलिन मर चुकी है तब वो बहुत ज्यादा रोता है। तब मार्किस को टॉर्चर करने के लिए प्रीस्ट उसकी जुबान भी कटवा देते हैं। इसके बाद प्रीस्ट मैडलिन की डेड बॉडी को देखने जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि मैडलिन जिंदा हो गई है। इसके बाद प्रीस्ट मैडलिन के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि प्रीस्ट ये सब बस इमेजिन कर रहा था। तभी एक गार्ड वहां पर आता है और प्रीस्ट को मार्किस के पास लेकर चला जाता है। प्रीस्ट देखता है कि मार्किस अपना दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है और उसने वाइन से दीवारों पर कहानियां भी लिख दी है। मार्किस मौत की काफी ज्यादा करीब है। प्रीस्ट उसके लिए आखिरी बार प्रे भी करते हैं और उसे अपना क्रॉस किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्किस उस क्रॉस को निगल जाता है जिससे मार्किस की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मार्किस की मौत को 1 साल बीत जाते हैं। अब इस पागल खाने का हेड डॉक्टर बन चुका है। डॉक्टर नए प्रीस्ट को इस पागल खाने का टूर देते हैं। टूर के आखिर में डॉक्टर नए प्रीस्ट को पुराने प्रीस्ट से मिलवाते हैं जिसे उसी सेल में बंद किया गया था जहां पर मार्किस रहता था। दरअसल मार्सिक और मैडलिन की मौत के बाद पिछला प्रीस्ट पागल हो चुका था और अब वो भी मार्किस की तरह स्टोरी लिखना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो पेन और स्याही मांगता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं। ऐसा करने पर प्रीस्ट डॉक्टर का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर और नया प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मैडलिन की अंधी माँ प्रीस्ट को कपड़े देने के लिए उसके सेल में आती है और वो चुपके से प्रीस्ट को पेन, इंक और पेपर दे देती है और फिर प्रीस्ट उस पेपर में अपनी कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है और फिर यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा। Shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom.